डीजीपी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फूलों की मालाएं डालकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फूल मालाएं अर्पित कर मौन धारण कर 1844 में जो घटना घटी थी बॉम्बे डॉक में, जिसमें शिप कंसाइनमेंट से लदा हुआ शिप वहां पर आग की चपेट में आया था, उसमें धमाके हुए थे, सैकड़ों फायर फाइटर्स हमारे मारे गए थे। फिर भारत सरकार ने इस दिन को फायर वीक के तौर पर मनाने का डिसीजन लिया और तब से हम इसको लगातार मना रहे हैं। बात यह है कि हम जो फायर के नॉर्म्स को कितना हद तक एग्जीक्यूट करते हैं और जो हमारे जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसको सतही तौर पर इस्तेमाल करें, और यदि सतही तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लोग यदि जो रिकमेंडेशन है, खास करके बड़े बड़े इंस्टॉलेशन है, जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, हॉस्पिटल्स हैं, जो रिकमेंडेशन है वो हम भारत सरकार के जो नेशनल बिल्डिंग कोड के स्टैंडर्ड, जो BIS स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से दिया जाता है। यदि उसको सही तौर पर हम एग्जीक्यूट करें तो हम फायर इंसिडेंट की घटना को होने से ही रोक सकते हैं। होएगा ही नहीं तो आगे हमारे प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेगी। इसके लिए मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी रिकमेंडेशन है वो मेंटेन करें। प्रॉपर्टी में आप लगा दिए हैं एक बार तो वो परमानेंट नहीं हो जाता, हर चीज का एक लाइफ है, एक उसके पीरियड होता है। इवन हम घर में कई बार वायरिंग करवा जाते हैं और बरसों छोड़ जाते हैं, उसका भी एक लिमिट है। हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपने घरों का, इवन रेजिडेंशियल जो हाउस है उनका प्रोविजन तो अभी नहीं है, हमसे फायर फाइटिंग रिकमेंडेशन लेते, लेकिन मैं आम लोगों से जिनका अपने आवास है उनको अपने घरों का भी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब बहुत बड़ा वो नहीं, एक जो हमारे एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर्स है इलेक्ट्रिक के, उनसे अपने घरों का इंस्पेक्शन जरूर करवाएं साल में एक बार। और मैं कहूंगा कि अपने वैसे लविंग वन जिनका कोई जन्मदिन है उसका दिन आप फिक्स कर लें कि उस दिन जब बर्थडे उनका होगा उस दिन हम जरूर अपने घर का इलेक्ट्रिकल वो हम ऑडिट करवाएंगे, जिससे कम से कम ये पता लग जाए कि हमारे वायरिंग और कोई फ्यूज, कोई ऐसी वायर खराब हो गई है, हो सकता है उसके शॉर्ट सर्किट से कोई बड़ी घटना हो जाए, हम किसी का खो दें, अपनी प्रॉपर्टी लॉस करें। और एक बड़ा सिंपल एक प्रोसेस है, इसको यदि हम एग्जीक्यूट करें, सबसे बड़ी घटना आप देखेंगे जो हमारा आंकड़ा है और हमारा एनालिसिस है उसमें सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा घटनाएं फायर ये अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के कारण होता है। इसके बाद और भी हमारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे अवेयर भी हैं, बावजूद इसके हमारे स्लैकनेस के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गैस का सिलेंडर है, कई बार हम कोई चीज चढ़ा जाते हैं और चले जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं, और इन बिटवीन गैस का वो सिलेंडर चल रहा होता है लेकिन आग बुझ जाती है। जब आप माचिस की तीली लगाते हैं और आग लग जाता है। हम एक रूटीन बना लें कि घर उस किचन से जब भी बाहर जाएं तो उसका नॉब बंद कर दें, सोने जाए तो हम बंद कर दें नॉब, उस सेकंड्स भी नहीं लगता है, लेकिन हम कितना बड़ा सुरक्षा कर देंगे कि हम शांति से सो सकते हैं। जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये याद रखें कि भाई हम मेन स्विच ही बोर्ड को हम बंद कर दें, जिससे कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए। इसी ढंग से देखिए, कई बार हम सिगरेट पीने का तो वैसे सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग सिगरेट तो पीते हैं, लेकिन सिगरेट का बट कई बार लहलहाते हुए खेतों में हम फेंक जाते हैं। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो समर्स में करीब 20% घटनाएं ऐसी होती है जो कहीं न कहीं हमारी कोताही से, सिगरेट का बट फेंक देने से, या कहीं पर आग जलाया गया है और हम नहीं बुझाते प्रॉपर, और उससे खेत में पके हुए फसल होता है और उसमें आग की घटना घटती है। सिमिलर कश्मीर में भी ये होता है, हम कई बार सिगड़ी जला करके रात में रख देते हैं, बेड के अंदर रख लेते हैं और उससे धीरे धीरे पकड़ लेता है और आग की घटना घटती है। कश्मीर में तो और भी वुडन स्ट्रक्चर है, जब आग लगती है और खास करके देवदार और उसके बने हुए लकड़ी के फर्नीचर है, ऐसा जलता है कि जब तक पूरी तरह जल नहीं जाता बुझता नहीं, चाहे कितना भी फायर फाइट करो। तो लिहाजा ये छोटे छोटे कई है। हमने अभी जो हमारा वो बिल मिलाना जरा हैंड बिल्स जो है उस पर हमने बड़े एहतियाती तौर पर लोगों को बताया है कि क्या क्या चीजों को हम बारीकी से यदि हम ना करें तो हम फायर इंसिडेंट को रोक सकते हैं।